हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आयुर सूत्रा। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे आयु का लक्षण और उसके घटक क्या है। ये सबसे बहुत पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बनता रहता है, यूनिवर्सिटी में भी आता रहता है, एमसीक्यू के लिए भी आता है और हो सकता है इस बार आपको ये एसएक्यू के लिए भी आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो श्लोक दिया है ये आपको रट्टा मारना है। ये रट्टा बस इस टॉपिक के लिए नहीं मारना है, तो बल्कि बहुत सारे आगे जो टॉपिक आएंगे उनके आयुर्वेदिक महत्व लिखने में भी ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए आपको श्लोक लर्न करना है। इसमें क्या कहा है? शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायरायु उच्यते। तो इसमें क्या गया है? आयु किसे कहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन इस श्लोक में दिया गया है। तो शरीर इंद्रिय सत्व यानी कि मन और आत्मा, इन चारों के संयोग को क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। जब शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इन चारों का संयोग होता है, उसमें चेतना अधिष्ठित होती है, तभी क्या होता है? आयु उसे कहा जाता है। उसके बाद का बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन जो कि लगातार आता रहता है उसका वो क्वेश्चन क्या है कि आयु के पर्याय बताइए। तो आयु के पर्याय क्या है? यहाँ से शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी संयोग है, यहाँ तक क्या बताया गया? आयु बताई गई है। और इसके आगे जो है आयु के पर्याय बताए गए। तो इसमें पर्याय कौन से है? तो धारी, जीवित, अनुबंध, नित्यक, ये सारे आयु के पर्याय है। तो ये अगर आपको ये श्लोक लर्न नहीं भी होता है तो आप बस इतना फ्लो चार्ट निकाल के आते हो तो भी एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपको पूरे मार्क्स दे जाएगा। और नित्य का मतलब क्या होता है? जो सदा चलता रहा है, चल रहा है, जैसे समय चलता रहा है, चल रहा है, वैसे नित्यक। और धारी यानी कि जो धारण करता है, जीवित यानी कि जिसमें चेतना अधिष्ठित है, और अनुबंध यानी कि जो अनुलिंपित होता है, जिसमें जैसे हम बोलते हैं कि किसी पुरुष का अनुबंध होना, पुरुष को कर्म का अनुबंध होना, जैसे कि कर्म पुरुष को कर्म का अनुबंध होना, ये सारी चीजें यानी कि अनुबंध होता है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक देखेंगे जो कि लगातार आता रहता है, वो है आयुर्वेद का लक्षण। आयुर्वेद का लक्षण पता होना एक एज अ बीएमएस स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होना ही चाहिए। इसमें क्या बताया गया है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। तो इसमें क्या आयु के जो प्रकार है वो बताए गए हैं, और आयु की स्टडी जिस शास्त्र में होती है उस शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है, ऐसे इस श्लोक में बताया गया है। तो आयु के 4 जो प्रकार है वो कौन से? हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु और दुखकर आयु। हितकर यानी कि पथ्य, यानी कि जिसे हमें एक्सेप्ट करना है, जिसका अवलंब हमारे जीवन में हमें करना चाहिए। अहितकर यानी कि जो अपथ्य है, जो हमारे लिए हानिकारक है, ऐसी चीजों को जिसे हमें अवॉइड करना है, वो सब आता है अपथ्य में। और उसके बाद आता है सुखकर। सुखकर यानी कि जो हमारे लिए अनुकूल है वो होता है सुखकर। और दुखकर यानी कि क्या? जो प्रतिकूल, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि जो हमारे लिए विपरीत है, उसी को हम प्रतिकूल कहते हैं। इस श्लोक में जो मानम जो शब्द आया है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है योग्य मात्रा में। हितकर, पथ्य, अपथ्य, अनुकूल, प्रतिकूल, इन सब की जो योग्य मात्रा है उस सब के बारे में जो बताया गया है, जिस शास्त्र में हमें बताया गया है उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।